US confirm its first human case in case of flesh eating New World screw virus. न्यू वर्ल्ड स्क्रू वायरस ये रहा, ये फ्लाई है जिसका नाम है ब्लो फ्लाई। ये न्यू वर्ल्ड स्क्रू वायरस पैरासाइट को ट्रांसफर करने का काम करती है। 1960 में ये इरेडिकेट हो चुका था और ये वार्म बर्डेड एनिमल्स में होता है, रेयरली ह्यूमंस में होता है, मगर इसका पहला ह्यूमन केस यूएसए में पाया गया है। ये फ्लैश ईटिंग पैरासाइट है जो कि लार्वा ऑफ दी ब्लो फ्लाई से फैलता है और ये साउथ अमेरिका और करेबियन एरिया में, करीबन आइलैंड में पाया जाता है। इसको स्क्रू वॉर्म क्यों कहते हैं? जब ये फ्लैश में एंटर करता है, जब इसका मैगेट या फिर लार्वा ये स्क्रू जैसे वुड में एंटर होता है ना, वैसे उस तरीके से एंटर होता है। इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। इसकी जो फीमेल होती है 300 एग या वुंड पे या तो फिर नेचुरल ओपनिंग जैसे नोज ईयर पे हो दे देती है वो अंडे। वो जब अंडे हैच करके बाहर आते हैं लार्वा या मैगॉट्स, वो शार्प हुक से लिविंग टिश्यू को ईट करते हैं और आफ्टर फीडिंग, अब फीडिंग करने के बाद ये लार्वा ड्रॉप हो जाते हैं सॉइल में, फिर ये नई फ्लाई से अटैच हो जाते हैं, इनका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है, न्यू लाइफ साइकिल। इम्पैक्ट क्या है? ये लाइफ स्टॉक में सीरियस डैमेज कॉज करेंगे, लिविंग टिश्यू को उनको खाएंगे और अल्टीमेटली कई बार अगर अनट्रीटेड होता है जो लाइफ स्टॉक तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ये एक्सट्रीमली डेंजरस होता है अगर ह्यूमन में पाया जाए और ये रेयर है ह्यूमंस में। और इस ये 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 डिजीज, ये दिक्कत क्या क्या कर रहा है? ये तो हेल्थ इशू तो कॉज कर ही रहा है, ये इकोनॉमिकल इशू भी कॉज कर रहा है लाइफ स्टॉक को थ्रेट करके। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्क्रू वॉर्म के ऊपर, रिसेंटली इन द न्यूज़। तो इट इज़ कॉज्ड बाय ब्लो वॉर्म मेनली फाउंड इन साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन आइलैंड। ये सही है स्टेटमेंट। ओनली फीमेल screw flies lay eggs which can total up to 3000 in their lifespan। लाइफ स्पान में 3000 तक अंडे दे सकती है फीमेल। बिल्कुल सही है। और ये एक्सक्लूसिवली डेड टिश्यू को खाता है, गलत है ये लिविंग टिश्यू को खाता है और ह्यूमन को भी हार्म पहुंचा सकता है ये। आफ्टर फीडिंग on the host, larva fall on the ground and burrow in the soil and emerge as a adult flies। मतलब ये नीचे गिर जाएगा और एक एमर्ज एज अ फिर फ्लाई के साथ अटैच होगा और ये दूसरे एनिमल में फैलेगा। मतलब पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।